के बाद राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण सज चुका है। नीरज डांगी हमारे साथ है, जिन पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा करते हुए राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। नीरज जी, पहले तो शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने सुना है नीरज डांगी ने पिछले 6 साल में राज्यसभा में राजस्थान के सभी सांसदों से सबसे ज्यादा सवाल पूछे। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। ये तो आप लोग भी आकलन करते हैं, प्रेस के माध्यम से भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि किस सांसद ने कितना काम किया है। और जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव के 6 महीने पहले ही कवायद शुरू हो जाती है, रिपोर्ट्स शुरू हो जाती है, अखबारों में छपना शुरू हो जाता है। कार्यकाल 6 साल का रहा, उसमें कितने मुद्दे किस संदर्भ में उठाए, राजस्थान के संदर्भ में कितने मुद्दे हुए। तो हाईएस्ट जो मामले हैं राजस्थान के सांसदों की बात हम करते हैं तो हाईएस्ट मुद्दे सदन में उठाने का अवसर मुझे मिला। मैं सदन में इस बात को रख सका, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं। क्या यही वजह है आपके टिकट की? देखिए, मैंने जैसा कहा, अनगिनत पैरामीटर्स होते हैं टिकट के लिए, कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये भी एक मुद्दा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। ये अहम चर्चा का विषय रहा था जब टिकट की दावेदारी फाइनल होनी थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व को इस चीज़ के लिए। और जो विश्वास और जो भरोसा उन्होंने मुझ में जताया है, आने वाले 6 साल में उनको इस भरोसे पे खरा उतरने की कार्रवाई। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के प्रत्याशी कल भी नॉमिनेशन भरेंगे और परसों भी भरेंगे। इसका मतलब क्या? कहीं चुनाव को उलझाने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन पे मैं टिप्पणी करूं, कोई मतलब नहीं है उसका। वो फॉर्म भरें, 8 तारीख लास्ट डेट है। ये जिनको चुनावी समीकरण को गड़बड़ाने की कोशिश तो नहीं है? एक और मैं ये इस मामले में यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, तोड़फोड़ की राजनीति करती है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम पहली बार नहीं, पहले कई बार कर चुके हैं। 2020 में भी उन्होंने ये कोशिश की थी जो नाकाम हुई थी, और 2020 में उनको भली भांति पता था कि नंबर कितना है। ये टोटल कैलकुलेशन पे बेस्ड इलेक्शन है, तो नंबर कितना है उनको पता था। उसके बावजूद उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा मैदान में और चुनाव को राजस्थान की जनता पे थोपा। मैं समझता हूं कि अगर इस बार भी वो करेंगे, इस बार भी उनको नाकामी ही हासिल होगी। लास्ट टाइम दूसरी वरीयता का उम्मीदवार मैं था कांग्रेस पार्टी से। एक दलित उम्मीदवार को हराने का भरसक प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त किया था और उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार मैं अकेला कांग्रेस का कैंडिडेट हूं। दोबारा अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो इससे इनके दलित विरोधी चेहरे पर मोहर लगने का काम वो लोग करेंगे अगर इन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा। लेकिन उन्होंने तो जाट और गुजर वोट बैंक को साधने वो वोट बैंक अपनी जगह पे है, वो समीकरण हर पार्टी रखती है। लेकिन अगर तीसरा कैंडिडेट उतारते हैं तो ये साफ साफ जो है वो जाहिर कर देंगे कि वो दलित विरोधी हैं और वो नीरज डांगी को हराना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, पिछली बार जब आप राज्यसभा गए थे तो उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इस बार डबल इंजन की सरकार, कितना कुछ चुनौती आपके लिए होगी राजस्थान से जुड़े मुद्दों को उठाकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की? देखिए, राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों ने लिया। राजस्थान भर में कई जगहों के ऊपर हम लोगों ने जनहित के मामलों के अंदर विकास के कामों में बहुत बड़े बजट्स एलोकेट कराए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के माध्यम से। और रेवदर मैंने चुनाव लड़ा था 2018 का, तो रेवदर के अंदर हम लोगों ने 1672 करोड़ के काम चुनाव हारने के बाद भी हम लोगों ने वहाँ कराने का काम किया। चूँकि एक जिम्मेदारी मुझे दी गई थी कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो है आपको रेवदर का काम देखना है, जिले का काम देखना है और आसपास के जिलों को भी संभालना है। तो उन तमाम पश्चिमी राजस्थान के उन जिलों के अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट से रिलेटेड अनगिनत काम किए। रही बात केंद्र की सरकार की, केंद्र की सरकार उस समय भी हमारी नहीं थी। वो सहयोग जो राजस्थान को मिलना चाहिए था उस समय नहीं मिल पाया। लेकिन बड़ी विडंबना है सिस्टम की कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी कड़ी से कड़ी उनकी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के किसी तरह का सहयोग जो राजस्थान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने पिछले बजट उठाकर देखे होंगे कि केंद्रीय बजट के अंदर राजस्थान का नाम ही बहुत कम लिया गया है। ज्वलंत जो मसले थे यहाँ के, जो दिक्कतें और तकलीफें यहाँ के लोगों को आ रही थी, उन पर फोकस बजट में नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नीरज डांगी है जिन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तमाम बातें कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यदि बीजेपी चुनावी समीकरण को गड़बड़ाते हुए कोई और तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, इसका मतलब वह दलित विरोधी होगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि एक दलित भी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।